चलिए यार शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 सॉल्यूशन देखते हैं। तीनों क्वेश्चन सिंपल हैं। देखते हैं यार फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है, पी आर क्यू फाइंड करना है, पी आर क्यू। अब सुनो जरा, अगर ये एंगल 110 है तो क्या ये 70 होगा? पक्की बात है, क्योंकि सीधी लाइन है, इनका सम कितना होगा? 180 होगा। अब कायदे में एक चीज और समझो, एक और तरीके, इसे दो तरीके से बता देता हूं। इस ट्रायंगल के लिए पी क्यू आर के लिए ध्यान से देखो, क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है? पक्की बात है। क्या इन दोनों का, मान लो ये एंगल एक्स है, इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं होगा? अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो 70 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 135। तो एंगल एक्स से 135 से माइनस कर दो 70, तो कितना आएगा? 65। एक तो तरीका ये भी था एक्सटीरियर एंगल का, एक तरीका ये था अगर ये एंगल 135 है तो ये 45 होगा, क्योंकि यार सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, ये लीनियर पेयर से, तो इन दोनों को ऐड करो, 180 से माइनस कर दो, तो 7 4 11 115 और माइनस कर दो 180 से, तो भी देखो वही आ गया। आंसर एक ही आ जाएगा, कंसेप्ट समझो बस, ठीक है। चलिए सेकंड में क्या कह रहा है, इन अ फिगर एंगल एक्स वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर। ओके, ये जो लाइन है वाई ओ, ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है जी। फिर क्या कह रहे हैं कि एंगल क्या क्या फाइंड करने हैं? एक्स वाई जेड, नहीं हमको फाइंड करना है यार ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। चलिए अच्छा देखते हैं, ओ जेड वाई ओ जेड, ये वाला एंगल। अब सुनो ध्यान से, अगर ये पूरा एंगल 54 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, ये पूरा 62 है, तो पहले तो पूरा एंगल एक्स पूरा एंगल जेड निकाल सकते हैं। तो कैसे? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये कितना है? 62 है, ये 54 है, और एंगल जेड निकालते हैं, तो ये 180 से माइनस करें तो देखो 4 2 6 और 6 5 11, तो एंगल Z कितना हो गया? 120, और ये 64 कितना हो गया? ये पक्की बात है 64 हो गया ये। अच्छा देखो, अब ये एंगल Z 64 हो गया और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो 64 का हाफ करो कितना होगा? 32। तो ये भी एंगल 32 और ये भी एंगल 32, क्लियर है। अच्छा, ये पूरा एंगल 54 है, ये वाला, तो ये 27 और ये 27, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना, 54 का हाफ करो तो हमारा क्या होगा? ये हाफ हो जाएगा। चलिए अच्छा, अब कह रहे हैं ओ जेड वाई। यार ओ जेड वाई हमने निकाल दिया, 32 आ गया, ठीक है। वाई ओ जेड, अब ये वाला ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, तो 27 प्लस 32 प्लस एंगल वो कितना होगा? 180, एंगल से माइनस कर देना, क्लियर है। तो देखो लिखने के तरीके यार, लिखने के तरीके अपने देख लो कैसे भी आप लोग कर लो, क्योंकि लिखने पे मैं नहीं आता, मेरा टारगेट केवल ये रहता है आपको नॉलेज के लिए बताना, लिखने फिखने का देख लेना आना चाहिए बस आपको। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या ए बी और डी ई आपस में क्या है? पैरेलल है, तो डी सी ई बताओ। डी सी ई, ये भाई यार क्या क्वेश्चन है ये अगर 35 है तो ये कितना होगा? अल्टरनेट से। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, देखो जरा, और ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इधर और ये 35, ये 50, इन दोनों ऐड कर देना, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है हमारा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलो यार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे इन अ फिगर दिस इफ द लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, ठीक है। पी आर टी ये सब कुछ है। एस क्यू टी फाइंड करना, एस क्यू टी ये वाला एंगल फाइंड। अरे यार बच्चों वाला क्वेश्चन, देखो ये 95 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 45 कैसे आ जाएगा? 45 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इन दोनों ऐड करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि एंगल से देखो लिखने का आपको आना चाहिए यार। अगर मैं लिख के दिखाऊं तो 95 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये 45 है तो ये भी क्यों? वर्टिकली अपोजिट से, और इन दोनों का सम कितना होगा? ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल के हमारा आ जाएगा। तो 7 4 11 120 60 आ जाएगा। सिंपल सा ही है, ठीक है। लिखने का देखा करो खुद से आप लोग, क्योंकि हम हमारा काम है कंसेप्ट के लिए करना बस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन अ फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर है,
पी क्यू ठीक है 90 है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ठीक है, ये लाइन पैरेलल सब कुछ दिया गया। फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई। चलिए देखिए ये एंगल 90 दिया गया, ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है, बस हमको इतना ही दिया गया। अच्छा सुनो भैया ध्यान से, ये एंगल 90 है, क्लियर है, ये एंगल हमारा क्या है 65। अब सुनना ध्यान से, ये वाली लाइन आपस में क्या है पैरेलल, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या ये पूरा एंगल क्या इसके बराबर नहीं होगा? अरे दो ये दो लाइन हैं, ये इंटरसेक्ट, क्या ये एंगल बराबर नहीं होते हैं अल्टरनेट से? अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, नहीं यार, वो पैरेलल लाइन से भी टच होना चाहिए। सुनो एक चीज क्लियर कर दूं, ये चीज अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और आपसे किसी ने कहा ये एक एंगल है और ये क्या ये आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? इसमें पैरेलल लाइन टच नहीं हो रही है। हाँ ये पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या होगा हमारे पास, ये पूरा एंगल कितना है x + 28 किसके बराबर होगा 65 के बराबर होगा। तो x क्यों होगा अल्टरनेट। तो यार 15 से 8 गया 7 और 5 से 2 गया 3, कितना आ गया x कितना आ गया 37 डिग्री। अब ये 37 आ गया, ये 90 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा दो यार। ट्रायंगल PQS में ये 90 है, ये एंगल y है, ये एंगल 37 है 180, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो। क्वेश्चन तो 6 है केवल इसमें, बाकी सब ऐसी बच्चों वाली बातें हैं, कंसेप्ट आने चाहिए बस आपको। यही एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखो अब सुनो इसमें दिया क्या गया है, ये दोनों एंगल ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब यही होता है क्या कह रहे QTR ये रहा भैया हमारे पास, हाफ है किसके QPR के, मतलब QPR का हाफ कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। अब सुनो इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो समझने के लिए। तो QTR मतलब हमको यही तो प्रूफ करना है, एंगल 1 बराबर हाफ एंगल 2, यही तो प्रूफ करना है हम काहे दिन देखा जाए तो। चलिए अच्छा ये अगर एंगल 3 है इतना तो ये भी एंगल 3 होगा, ये एंगल 4 है तो ये भी एंगल 4 हो जाएगा। पक्की बात है, एक एक करके देखेंगे। ये लिख लिया करो और दिखा भी दिया करो, दिखाने की लेट हमने इसको किया है। अब देखो जरा ट्रायंगल QTR पे फोकस करो, QTR पे, QTR इस पे फोकस करो। तो QTR के लिए क्या ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, देखो ना अगर मैं QTR को अलग बना के दिखाता हूं आपको इस तरीके से, तो ये एंगल 3 है, ये एक्सटीरियर हो गया ना QTR के लिए, तो क्या इसका सम इन दोनों के बराबर हो जाएगा? पक्की बात है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 1, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिख देना जरा, ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अच्छा जी, अब एक बड़े वाले ट्रायंगल को देखो PQR को, तो ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये भी एंगल 3 है, ये भी एंगल 3 है, तो क्या ये 2 एंगल 3 हो गया? और ये किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 के, एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 के। फिर से समझो यार जरा, ये जो है PQR है, ये अगर डाउट है समझो ना, ये है ये वाला का सम की तो इक्वल होगा, तो ये पूरा एंगल 4 2 एंगल 4 हो गया, और ये 2 है और ये 2 एंगल 3 है। क्लियर है? हमको प्रूफ में 1 और 2 लेके आना है। अब इसका मतलब हमें ये 1 और 2 पर फोकस करना है बस, हमको हमारा टारगेट ये होना चाहिए। अब सुनो जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 की वैल्यू ये है, क्या हम इसकी जगह रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये 2 और एंगल 3 की वैल्यू क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 1, ये एंगल 2 और ये 2 एंगल 4, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4, तो 2 एंगल 4 से 2 एंगल 4 कैंसिल हो गया। 2 अब क्या बचा यहाँ पे? 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एंगल 2, 2 का इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा यार? यही तो प्रूफ करना था। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है ये इसका, सबसे सिंपल। क्या हमने एक तो इस वाले ट्रायंगल को लो यार और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, एक बार इस ट्रायंगल को लो और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। फिर मैंने देखा कि ये एंगल 3 की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। थोड़ा सा RHS को देखते चलो कि 1 और 2 लेकर आना, बाकी सबको एलिमिनेट करना है। क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, और जब करोगे वैसे प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएंगे फिर ये सब। तो भैया पूरा 6 चैप्टर खत्म हमारा इसी के साथ है। क्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस।